रिश्ते जो निभाए जाते थे वो पहले ही दिल से निभाए जाते थे। अब तो बस दिखावा रह गया है हम लोगों के बीच में। तो मैं आ गई हूँ अपना एक और ब्लॉग लेके। फ़िलहाल मैं गाँव में थी तो मैंने सारी वीडियो अपनी गाँव की डाली हैं। तो ये देखिए, मैं बार बार आपको गाँव दिखा रही हूँ। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं गाँव में हूँ और गाँव की जो हवा है ताज़ी, वो तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जो मैंने कहा शुरुआत में कि रिश्ते रिश्ते सिर्फ जो हमारे माँ बाप और हमारे दादा दादी इन लोगों ने निभाए हैं रिश्ते। अब रिश्ते नहीं निभाए जाते। अब इंसान का पहले स्टेटस देखते हैं लोग। पुराने ज़माने में लोगों के पास फ़ोन भी नहीं होते थे, इंटरनेट भी नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं होती थी, फिर भी इतने दूर से लोग रह के इतने रिश्ते निभाते थे। अगर किसी के यहाँ पर कोई मेहमान आ जाए तो बस ऐसे समझा जाता है अब हम इसे कहाँ पर बिठाएं, कहाँ उठाएं, इतने खुश इंसान हो जाता है। और आजकल कोई किसी के यहाँ चला जाए ना तो उसे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, अय है ये लोग आ गए तो अब हम क्या करें, हम इन्हें कहाँ बिठाएंगे, खाना कहाँ खिलाएंगे, कितने टाइम का खाना खिलाना है। आजकल लोग ये बहुत देखते हैं, इसलिए ही इंसान की ज़िंदगी में दूरियां आ चुकी हैं बहुत ज़्यादा। शहरों में लोगों के पास जगह कम है, उसी हिसाब से उनके दिलों में भी कम जगह हो चुकी है। और इसी हिसाब से गांव में लोगों के पास कितनी कितनी जगह होती हैं, उनके दिल भी उतने ही बड़े होते हैं। लेकिन अब गांव के लोगों में और शहर के लोगों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। जैसे कि मैं जहाँ गई थी अपने मामू के यहाँ, अपने ननिहाल और भी बहुत सारी जगह गई थी, तो यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे थे कि उन्होंने देखा ही नहीं कि हम आए हैं। देखना तो बहुत दूर, उन्होंने दुआ सलाम तक भी नहीं की हम लोगों से। और कुछ लोग इतने अच्छे थे कि वो पैर छू रहे थे, आस पड़ोस के लोग तो पैर छू रहे थे। क्योंकि वो हिंदू लोग थे ना, तो वो अपने मान भांजियों को ना कुछ ज़्यादा ही इज्जत देते हैं। तो उन्होंने अपने भांजी की, अपने नंद नंदोई के, सबके पैर छुए और इज्जत दी उन्हें। तो दुनिया में हर तरीक़ा के लोग होते हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। और बुरे लोग तो बहुत कम हैं और अच्छे लोग ही ज़्यादा हैं इस दुनिया में। ये मेरे मामू के बड़े बेटे हैं जिनका ये खेत है। ये अपने खेत के बारे में कुछ बता रहे थे। आजकल की बिजी लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं है, जो इंसान किसी के पास क्या जाएगा। मैं इसलिए आई थी ख़ास ज़रूरी। ये मेरे देवर हैं, छोटे देवर हैं, इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। कहते हैं ना, दारू घर बिगाड़ देती है। ये शराब बहुत बुरी चीज़ है। ये मेरे देवर जी ने पी ली थी एक बार और पी के बाइक चलाई उन्होंने, और बाइक चला के वो ऐसे गिरे कि उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। इस बात का हमें बहुत बड़ा दुख हुआ। सबसे ज़्यादा दुख मेरे हस्बैंड को हुआ, क्योंकि भाई वो उनके भाई हैं। भावज के नाते मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई कि अब वो अपने बच्चे कैसे संभालेंगे। तो रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हुए। अब रमज़ान आने वाला है, ये 2026 है, रमज़ान आने में 10-15 दिन ही बचे हैं बस। और उनको रमज़ान में ही चोट लगी थी। आज उनकी चोट लगे हुए 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से वो बिस्तर पे ही हैं और उनके इतने छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे बच्चे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जो सबसे बड़ा बच्चा है उनका 6 या 7 साल का है, फिर उससे छोटा बच्चा 4 साल का है, फिर उससे छोटा बच्चा उनका 3 साल का है। अब देखो उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है। अगर होनी को कौन टाल सकता है, जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। ऐसा क्या पता था कि उनके साथ ये हादसा हो जाएगा। पीते तो वे अक्सर थे, हम उन्हें मना भी करते थे। अब हम अपने आप से रख कर सोच लें, अगर हमारे साथ खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, ऐसा कुछ हादसा हो जाए तो हम अपने बच्चे कैसे संभालें। और जब खास करके घर किराए का हो तो जी हाँ, वो घर भी उनका किराए का है। बस मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मेरे देवर को सेहत और शिफा अता फरमा दे, और हम सबको भी हर परेशानी से अल्लाह पाक निजात अता फरमा दे। और वैसे भी किसी की तकलीफ़ में शामिल हो जाना चाहिए। हम जब भी गाँव जाते हैं तो अक्सर अपने देवर के यहाँ पर जाते ही जाते हैं, ताकि उन्हें थोड़ी खुशी मिले कि उनके भाई भावज मिलते हैं। अक्सर हम फ़ोन तो करते ही रहते हैं, लेकिन जब कभी हमारा गांव जाना होता है तो हम ज़रूर जाते हैं और रुकते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं सुख दुख के, और उन्हें समझाते हैं। और उनकी बीवी को सब्र अता फरमाए अल्लाह ताला। मेरी देवरानी माशा अल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत खिदमत करती हैं मेरे देवर की, और 3 बच्चे संभालती हैं। वो बेचारी नौकरी भी करने जाने लगी हैं। अब क्या करें, घर का खर्चा तो चलाना ही पड़ेगा। ये जो अभी मैंने दिखाया था ये मेरे भाई बाबज हैं। हम गांव घूम कर आ चुके थे, फिर हम रेस्टोरेंट में आए तो सब ने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो भाई मुझे तो डोसा बहुत पसंद है, तो मैंने डोसा लिया और डोसा खाया। बस ये यादें ही हैं इंसान की ज़िंदगी में जो रह जाती हैं, जो हम हर पल हर लम्हा महसूस कर सकते हैं इन यादों को।
फिर हम खाना खा के मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का खा के फिर हम निकल लिए। फिर हमारे पास फिर और खेत आए तो मैंने फिर थोड़ी सी वीडियो बनवा ली अपनी। ये मेरा छोटा बेटा है, जो मैं करूँगी वही ये करेगा। तो बस ये छोटी सी दुनिया है इंसान की, न जाने कब ख़त्म हो जाए, कब कब मौत का फरिश्ता आ जाए, कब हमारे लिए मलकुल मौत हमारी रूह निकालने आ जाए। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो ये मेरी ननद हैं, ये चूल्हे पे रोटी पका रही थी तो थोड़ी सी इन्होंने रोटी पकाई, फिर मैंने इनका भी साथ दिया। रात हो चुकी थी, काफ़ी रात हो गई थी, तो हम सब लोग बैठे थे। ये मेरी ननद के यहाँ पर बिल्ला है। बस मेहमानों की इज्जत कर ले इंसान, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे भी कोई किसी के यहाँ नहीं आता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। अगर हम कहें कोई हमारे यहाँ आ जाए, सब अपनी ज़िंदगी में मशगूल है, किसी के पास कहाँ टाइम रखा है। अगर थोड़ा सा टाइम है तो वो हंसना बोलना, यही है हमारी ज़िंदगी और कुछ नहीं है। और आप लोग मेरे देवर के लिए दुआ करें। अस्सलामुअलैकुम। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट।